हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू RLD CAT ट्यूटोरियल। ये जो ट्यूटोरियल है ये वेल्डमेंट से रिलेटेड ट्यूटोरियल है। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अभी हम वेल्डमेंट पे काम करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को वेल्डमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप इस प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस वीडियोस और ये वीडियोस को देख के आप कुछ सीख पाओगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है हम आपको बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम ट्यूटोरियल के साथ एक्सरसाइज भी करा रहे हैं। तो आई होप कि आपको हमारे वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए दूसरे पर्सन के साथ ताकि वो भी सीख पाए जो सॉलिड वर्क सीखना चाहता है, जो ITI का स्टूडेंट है या फिर डिप्लोमा का या BTech का है, जो भी है आप उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप में वेल्डमेंट नहीं शो हो रहा है तो ये जो रिबन दिख रहा है इसमें आप कहीं भी राइट सेलेक्ट करके यहाँ से वेल्डमेंट सेलेक्ट करके अब यहाँ पे वेल्डमेंट ला सकेंगे। ठीक है, हम चलते हैं फ्रंट प्लेन पे, स्केच करते हैं। आज जो है हम वेल्डमेंट पे पहले पिछले में हम देखे थे कि स्ट्रक्चर मेंबर क्या है। स्ट्रक्चर मेंबर की हमने सारी चीज़ें एक से एक डिस्कस किया था। ठीक है, जितने भी ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर सारे डिस्कस्ड हैं। अगर आपको नहीं स्ट्रक्चर मेंबर आता है तो आप जा करके हमारे पिछले वाले वीडियो को देखिए, उसमें आपको स्ट्रक्चर मेंबर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अगले जो है हम बात करेंगे आज ट्रिम और एक्सटेंड से। जो हम ट्रिम करते थे जैसे स्केच में या फिर फीचर कमांड में जो ट्रिम है, स्केच में जो ट्रिम है वो, और यहाँ पे जो ट्रिम है वो इसमें हम डायरेक्ट 3D में या फिर कोई भी फैब्रिकेशन जब हम काम करते हैं तो उसमें कट पिट की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी काटनी होती है कहीं से भी। ठीक है, कट करने की जो ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे करेंगे। और वो आप ये देखिए कि हम ये ट्रिम और एक्सटेंड कमांड किस तरीके से यूज करते हैं सिंपल वे में, और इसको फिर हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर ले करके और फिर हम वो प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ज्योमेट्री होगी तो हम एक ज्योमेट्री बना लेते हैं। ज्योमेट्री हम कुछ इस प्रकार का बना रहे हैं ताकि आपको जो है समझ में आए। ठीक है ना, कि ट्रिम कमांड हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इसके बाद ही आप यूज कर पाएंगे ट्रिम कमांड। ठीक है, हम यहाँ पे इसके जो डायमेंशंस है वो 100 ले लेते हैं और इनकी जो डायमेंशंस है वो भी हम 100 ले लेते हैं। ठीक है ना, इसकी रिलेशन सॉरी ये रिलेशन नहीं होगी, वर्टिकल कर लेते हैं और बाकी का ये 100 है, ये 100 है। इसके बीच की डिस्टेंस को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको भी हम 80 कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए यही इसी पे हम बनाएंगे। ठीक है, अभी एग्जिट कीजिए। एग्जिट करने के बाद ही वेल्डमेंट एग्जिट करने के बाद ही वेल्डमेंट कमांड एक्टिवेट होता है, ये आप जानते हैं। एग्जिट करने के बाद ही वेल्डमेंट कमांड एक्टिवेट होता है। तो हमें सबसे पहले ये जो ट्रिम और एक्सटेंड जो आप देख रहे हो अनहाइलाइटेड है, इसको हाईलाइट करने के लिए हमें इसमें मेंबर करना होगा, स्ट्रक्चर मेंबर बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा तभी होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मेंबर पर चलते हैं। IOS सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, जैसे एंगल आयरन हो, सी चैनल, पाइप वगैरह जो भी है। तो अभी हम सी चैनल पे करेंगे। और अगर आपको ये स्ट्रक्चर मेंबर नहीं है तो आप जाकर हमारा पिछला वीडियोज देखिए और हम लिंक भी आपको दे देंगे, या फिर लास्ट में जो आइकन होते हैं हम आइकन में भी दे देंगे। ठीक है ना, और लिंक भी हम दे देंगे इसके ट्यूटोरियल का। और यहाँ पे जाकर साइज सेलेक्ट कीजिए, हम साइज ये सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट कीजिए पार्ट को। तो ये आप देखेंगे कि ये जो हमारा पार्ट है वो ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि डायमेंशन जो हमने लिया था वो छोटा है। इस डायमेंशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, इसको 500 कर देते हैं, इसको भी 500 कर देते हैं।
और इसको हम कर लेते हैं 400। इसको ज़रा ड्रैग कर लीजिए थोड़ा अच्छे से यहाँ पे और एग्जिट कीजिए। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर मेंबर आयरन, सेलेक्ट, सब कुछ सिलेक्टेड है, यहाँ से अब सेलेक्ट कीजिए तो ये थोड़ा सा अब ठीक बनेगा, ठीक है ना। वैसे हम इसके साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। इन सारे को मैंने एक ग्रुप में ले लिया है। इसको ओके करते हैं तो ये एक साइड बना है, ठीक है। इसके बाद हम अब ये बचा हुआ है, फिर हम स्ट्रक्चर मेंबर चलते हैं और यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं और ओके। आप देखेंगे कि ये जो हमारा एक बाहर जो निकला हुआ है ये पार्ट, ठीक है, तो हम इसे अब ट्रिम कर सकते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे चलेंगे ट्रिम और एक्सटेंड, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आएगा आपको बॉडीज टू ट्रिम, कौन सी बॉडीज को हमें ट्रिम करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप सिलेक्शन रखिए इन ट्रिम। यहाँ पे जो आप सिलेक्शन रखेंगे तो ये आपको बॉडीज अलग अलग हो जाएगा, ट्रिम एंड हो जाएगा। तो जैसे ये देखिए अभी इन ट्रिम कैसे काम करता है। सबसे पहले बॉडी सिलेक्ट कीजिए, बॉडी ये रहेगा और बॉडी ट्रिम। अब इस बॉडी को सिलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है, जो आप बॉडी सिलेक्ट कर रहे हो ये बॉडी आपका सॉलिड रहेगा, ये ट्रिम नहीं होगा और ये ट्रिम हो जाएगा। जो हाईलाइटेड है वो भी ये ट्रिम होगा। जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे बॉडी टू ट्रिम, तो हमको क्या करना है, अभी हम यहाँ से अनचेक करते हैं, हमको इसको ट्रिम करना है इस बॉडी पे। आप देखेंगे कि ये हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ से हम सिलेक्शन रखते हैं इन ट्रिम। तो इसको जब ओके करेंगे तो ये दो भागों में बट गया है, ये अलग हो गया है और ये अलग हो गया है। इसको अगर आप हाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हाइड हो गया है और ये पार्ट अलग हो गया है। तो ये इसमें एक ऑप्शन ये था ट्रिम करने का। इस ट्रिम को हम एडिट करते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है, ये है इन माइटर। तो इंड माइटर जब हम करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इंड कर देगा, यहाँ से दोनों तरफ से इंड हो जाएगी, ठीक है। और इसको ओके कीजिए तो आप देखेंगे कि ये दोनों तरफ से इंड हो गया और ये कॉर्नर शेप ले लिया है, ये 45 डिग्री पे आ गया है ऑटोमेटिक। तो आपको अगर आप ये कमांड्स यूज करते हैं और आपका स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जहाँ से ट्रिम करने की ज़रूरत होगी, तो ये आपको 45 डिग्री भी दे रही है, जिसमें आपको 45 डिग्री पे जाके इसको कट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक ये है। अनदर ऑप्शंस है इसके अंदर जो कि ये है एक, ठीक है, इन बट्स 1। तो ये एक साइड्स के जो है ना बट्स को इंड कर देगा। अब जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये यहाँ से कट है और ये इधर आ रही है जहाँ से ये पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार का। और दूसरी जो ऑप्शन है वो इन बट 2 है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसको हम बॉडी को ट्रिम कर रहे हैं वो पार्ट्स आगे एक्सटेंड हो जाएगा और जो दूसरी पार्ट्स है वो ट्रिम हो जाएगा। तो इस प्रकार का ट्रिम है। तो आपको जो भी प्रकार के ट्रिम हो लेनी है आप वो ले सकते हैं। हम ज़्यादातर ट्रिम जो लेते हैं वो माइटर ट्रिम लेते हैं ताकि ये जो शेप है एकदम एग्जैक्टली बने, ठीक है। इसको हम हाइड कर देते हैं। अब मान के चलिए कि हम बहुत बड़े वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो जो प्रोजेक्ट है हमारा वो ऐसा कुछ बना हुआ है और हमें इस बॉडी को यहाँ तक एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर हमें इसकी या तो आप इसकी स्केच में जाकर के यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप स्केच में नहीं जाना चाहेंगे तो इसी ऑप्शन से आप कर सकते हैं, जैसे कि माइटर ट्रिम है, ठीक है। और एक ये एक्सटेंड जो है ट्रिम और एक्सटेंड, तो आप इसकी यूज कर सकते हैं। जैसे हम बॉडी को सिलेक्ट करते हैं ये और ट्रिम बॉडी ये, ठीक है। और इसमें हम अभी माइटर सेलेक्ट करते हैं इंड माइटर। तो इसको जो सेलेक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बॉडी थी यहाँ से एक्सटेंड हो रही थी वो भी ट्रिम हो गई है और प्लस ये एक्सटेंड भी हो गई है, एक दूसरे के साथ जुड़ गई है। तो आप अगर ऐसा करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो।
आपको स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कमांड से कर सकते हो। अब चलिए इसको एडिट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पार्ट है जो एक्सटेंड था वो रहे हमारा, आप सिंपल इसको सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इंड ट्रिम पे और ओके कीजिए। तो जैसे ही आप इंड ट्रिम पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस सरफेस पे जाके एक्सटेंड हो जाएगा, सरफेस पे होगा, ठीक है, इस प्रकार का। इसमें यही था, आप ये अलाउ एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फेस इसमें फेस भी होती है, अगर आपको किसी के फेस पे कट करनी है या चाहे प्लेन पे कट करना है। जैसे आप सोचिए कि हमें एक मैं प्लेन बनाता हूँ, ठीक है, एक ये प्लेन है हमारा, ठीक है, टॉप प्लेन। हम चाहते हैं कि टॉप प्लेन पे ये बॉडी कटे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉडी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से फेस, और फेस से लेते हैं टॉप, ठीक है। सॉरी, ये पूरा सेलेक्ट नहीं होगा, ये होगा और ये होगा, और ओके करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारा कट लग चुका है। अब इसको हम हाइड कर सकते हैं, इसको जब हाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा कट लग गया है, ठीक है। ये यहाँ से दो भागों में क्या कहते हैं उसको, दो भागों में बट चुका है, ठीक है, डिवाइड हो गया है। इस प्रकार से आप ट्रिम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रिम के अंदर अनदर ऑप्शन है, फेस मैंने बॉडी मैंने आपको दिखाई दी, फेस मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि सिंपल कट बिटवीन बॉडीज़ है, ठीक है। तो अगर आप सिंपल कट बिटवीन बॉडीज़ रखते हैं तो वो एग्जैक्टली बनेगा जैसा वो रहेगा। अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक मैं दिखाता हूँ। एक ये है, ठीक है, ये ऑप्शंस जो मेरा था, हम यहाँ पे ये बॉडी को सिलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको, ये आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये जो कुछ पार्ट है इस कॉर्नर को छोड़ रहा है। ये जो पार्ट है हमारा, ये कॉर्नर इस कॉर्नर को छोड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे कॉप्ड कट बिटवीन बॉडीज हम अगर करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है इस बॉडी के साथ, जैसे बॉडी की शेप रहेगी वैसा कट होगा, ठीक है ना। देखिए, तो ये डिफरेंट है इन दोनों में। ऐसे कीजिए, आप देखेंगे, इसको हाइड कीजिए, इसको आप जैसे ही हाइड करेंगे आप देखेंगे जो बिल्कुल बॉडी के शेप की यहाँ पे कट है बिल्कुल, ठीक है। ये डिफरेंट है इन सब में। इसको एग्जिट करते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही होगा, क्योंकि हम आगे की जो कमांड से हम आगे के लेक्चर में बताएंगे।